हेलो विद्यार्थियों, मूल्य यूपीएससी में आपका स्वागत है। आज आपके साथ शेयर करने के लिए लेकर के आया हूँ एक बेहद महत्वपूर्ण और मोटिवेशनल स्टोरी। ये स्टोरी है एक ऐसे एस्पायरेंट की जिसके ज़िंदगी में इतने उतार चढ़ाव आए जितने खड्डे भी हमारे सड़कों पर दिखाई नहीं देते हैं। इतने उतार चढ़ाव जितनी ऊंचाइयाँ और गहराइयाँ पहाड़ और खाई में नहीं होती है। इतनी समस्याएं जितनी समस्याएं सोच करके आपको वो गाना याद आ सकता है कि इस दुनिया में कितने गम हैं, मेरे गम कितने कम हैं। आज आप इस कहानी को सुन करके अपने आप को जिस भी स्थिति में होंगे एक बल मिलेगा कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। इस देश के पूर्व राष्ट्रपतियों में से एक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहा करते थे कि क्लास में सबसे आखिरी सीट पर बैठा बच्चा भी बहुत महान, बुद्धिमान और ज्ञानी हो सकता है। ज़रूरत होती है उसे अपने आप को पहचानने की। देखिए, ये समाज, ये समय आपको वक्त नहीं देगा। ये आपसे तीखे सवाल करेगा, लेकिन आपको अपने आप को पहचानना है। आज की जो कहानी है वो एक ऐसे आईएएस अफसर की है जो पहली बार में आईएएस बना, लेकिन उसके पास अगर उनकी समस्याओं को अगर आप देखेंगे तो आप एक बार ज़रूर यह सोच पाएंगे, अपने आप से कह पाएंगे मैं भी कर सकता हूँ। कहानी है हिमांशु नागपाल की। हिमांशु नागपाल हरियाणा के रहने वाले थे। हिमांशु नागपाल 2018 यूपीएससी के 26वीं रैंक धारक हैं, यानी कि 26 रैंक उनका आया और यह कारनामा उन्होंने पहले अटेम्प्ट में ही कर लिया। कहते हैं कि यूपीएससी बहुत दूर की चीज़ है, इतनी आसानी से पकड़ में नहीं आती है, लेकिन हिमांशु के सफलते से ये लगता है कि बहुत दूर की चीज़ यूपीएससी भले ही है, लेकिन ऐसी चीज़ भी नहीं है कि उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। हिमांशु की शुरुआती पढ़ाई लिखाई हिंदी माध्यम में हुई। हिंदी माध्यम का विद्यार्थी हमेशा कम कॉन्फिडेंस में रहता है जब वो शहरों में जाता है। कोचिंगों में, ऑफिसों में, स्कूलों में उसके अंदर एक नकारात्मक भाव होता है। ऐसा इसलिए नहीं है कि वो हिंदी की पृष्ठभूमि से आता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने अंग्रेजी का हौवा बना कर रखा है। हम भूल जाते हैं कि हिंदी भी उतनी समृद्ध है, उससे कहीं ज़्यादा समृद्ध है जितनी इंग्लिश है। इंग्लिश सब एक भाषा नहीं, एक स्टेटस बन गया है, और हिमांशु नागपाल के लिए भी ये समस्या बन करके उनके सामने खड़ी हो गई। ये समस्या उनको तब झेलना पड़ा जब वो दिल्ली में हंसराज कॉलेज में पढ़ने आए। उनके दोस्त उनका मजाक उड़ाते थे कि उसे इंग्लिश नहीं आती है। एमपी एमएलए नहीं समझते थे वो तो विधायक और सांसद जानते थे। लेकिन उन मजाक उड़ाने वाले दोस्तों ने जब हिमांशु नागपाल की एक कहानी सुनी होगी, पढ़ी होगी, उसके रिजल्ट के बारे में देखा होगा, तो उन्होंने अपने आप को कोसा होगा कि वो कितना गलत कर रहे थे। हिमांशु नागपाल के जीवन में बड़ी कठिनाइयाँ रहीं। चलिए विस्तार से बताते हैं उनके बारे में। हिमांशु नागपाल जब पढ़ाई करने इंटरमीडिएट के बाद में दिल्ली के हंसराज कॉलेज में पहुंचते हैं अपने पिताजी के साथ। उनके पिताजी वहां पर मेरिट लिस्ट को देखते हैं और कहते हैं, हिमांशु, मैं तुम्हारा नाम इस लिस्ट में टॉप पर देखना चाहता हूं। हर पिता चाहता है कि उसका बेटा बहुत आगे जाए। उनके पिता भी चाहते थे कि उनका बेटा कोई बड़ा कारनामा करे, और बेटा तैयार भी था करने के लिए। लेकिन काल जो अपने आप में निर्धारित है वो टल नहीं सकता। उनके पिता हंसराज कॉलेज में अपने बेटे यानी कि हिमांशु, जो वर्तमान में आईएएस हैं, उनको छोड़ करके बाहर निकलते हैं और रास्ते में वो एक दुर्घटना में मृत पाए जाते हैं। आप कल्पना कीजिए कि एक गांव का लड़का अभी अभी शहर से किसी विद्यालय में पढ़ने के लिए निकला है। कितनी दुविधाएं, कितनी संकोच, कितनी समस्याएं, और जब ये दुनिया इतनी क्रूर है कि आपको कमतर एहसास करवाने के लिए कोई मौके नहीं छोड़ती है, ऐसे में सर से पिता का साया हट जाना एक इंसान को तोड़ देता है। हिमांशु नागपाल भी लगभग टूट गए।
उनके बड़े भाई ने उनको समझाया बुझाया और ढांढस दिया। एक पेरेंट्स सिर्फ माता और पिता नहीं होते, परिवार के अन्य सदस्य भी होते हैं, और उसी भूमिका में उनके भाई ने उन्हें समझाया। उसके बाद में हिमांशु लग गए कि अपने पिता का सिर्फ वो सपना नहीं कि कॉलेज में टॉप पर आना है, उससे भी बड़ा करके दिखाऊंगा, मैं यूपीएससी क्रैक करके दिखाऊंगा। लेकिन इतनी आसान राहें नहीं होती हैं जितना हम कई बार सोच लेते हैं। कई बार हम रणनीतियां बनाते हैं कि ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा करेंगे तो वैसा हो जाएगा, लेकिन समय का चक्र अपने मुताबिक कहाँ चलता है। वो तो अपने रफ्तार से चलता रहता है। बस आपको अपने मेहनत और भाग्य के सहारे अपनी सफलता को वहाँ पर चिपकाना है, चस्पा कर देना है। एक और समस्या हिमांशु नागपाल के गले में तब फंसी जब उनके पिता समान बड़े भाई की अचानक मृत्यु हो जाती है। देख सकते हैं आप इस कहानी के माध्यम से, और कहानी नहीं, सच्चाई है उसके माध्यम से, कि कितनी उतार चढ़ाव भरी जिंदगी है। आप कल्पना कीजिए कि इंसान लगभग टूट जाएगा ऐसी परिस्थिति में, और वो भी एकदम से टूट गए। पहले पिता और उसके बाद में बड़े भाई को खोने के बाद में हिमांशु नागपाल को कुछ भी सूझ नहीं रहा था। परिवार की जिम्मेदारियां, क्योंकि अब वो सबसे बड़े थे, और अगर घर वापस नहीं जाते तो परिवार कैसे चलता, और अगर घर वापस चले जाते तो ये मुखर्जी नगर की तंग गलियां उसे कहाँ मिलती जहाँ पर सिर्फ यूपीएससी की भांग की हवा बहती है। हिमांशु उस गली को नहीं छोड़ना चाह रहे थे, वो घर नहीं जाना चाह रहे थे, लेकिन अगर वो घर नहीं जाते तो घर कैसे चलता। ऐसे में उनका साथ उनके छोटे पिता यानी कि उनके चाचा ने दिया। वो सामने आए और उन्होंने उनके परिवार के पालन पोषण का जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लिया। कहते हैं ना कि आपके साथ कितना भी बुरा हो जाए, लेकिन वक्त जरूर बदलता है, और वक्त उनका भी बदला। वक्त इस तरीके से बदला कि पहले ही अटेम्प्ट में वो आईएएस बन गए। ऐसा सपने में भी विद्यार्थी नहीं सोचते हैं जब वो तैयारी करते हैं। सिलेक्शन तो बहुत बड़ी बात है, और उससे बहुत बड़ी बात होती है कि आप पहले अटेम्प्ट में आईएएस बन जाएं। लेकिन हिमांशु नागपाल की बिना डरे, बिना हिचके, बिना अपने मन को हारे लगे रहना ही उनकी सफलता का एक कुंजी बन गया। हिमांशु नागपाल अपनी सफलता के बाद में अपने चाचा के साथ एक फ़ोटो शेयर करते हुए लिखते हैं, कौन कहता है कि जो जीवन देता है वही पिता होता है। हम दो पिता के पुत्र हैं, एक वो जिसने जीवन दिया और एक वो जिसने जन्म दिया। वो पिता जिन्होंने जन्म दिया वो स्वर्गलोक में बैठ करके अपने बेटे के इस कारनामे पर खुश हो रहे होंगे, और दूसरे पिता यानी कि उसके चाचा वो इस बात को लेकर के खुश होंगे कि जिस जिम्मेदारी को उन्होंने उठाया था हिमांशु के लिए, उस पर हिमांशु खरे उतरे और वो आईएएस बन करके देश सेवा को समर्पित हो गए। कहानियाँ और मोटिवेशन ये बहुत ज़रूरी होता है यूपीएससी के एस्पायरेंट के लिए। यूपीएससी कोई नौकरी नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, कोई धंधा नहीं है, ये एक जुनून है। ये एक जुनून ऐसा जो देश सेवा करने के लिए बनता है। मैं कई ऐसे आईएएस अधिकारियों के बीच में बैठता हूं, जब उनसे बात करता हूं, कई बार मैंने इंटरव्यू भी लिए हैं, आपने देखा भी होगा, जब उनके बीच बैठता हूं तो बताते हैं कि वो कैसे कई लाखों का पैकेज छोड़ करके आते हैं यूपीएससी की तैयारी करने के लिए। वो अमेरिका, ब्रिटेन, इंग्लैंड, अलग अलग देशों में जाकर के नौकरियां कर सकते हैं। आईआईटीज और मेडिकल से निकलने के बाद भी उनके पास बहुत सारे ऑफ़र होते हैं कि वो विदेशों में जाकर के अच्छी नौकरी, अच्छा जीवन यापन कर सकते हैं। लेकिन उनके दिमाग में, उनके दिल में एक जज्बा होता है कि हमें अपने इस देश, अपने समाज के लिए कुछ करना है। इसलिए वो उसे न चुन करके सिविल सेवा को चुनते हैं और इस देश के ही होकर के रह जाते हैं। क्या मिलता है? एक सामान्य सा सैलरी, कुछ एक नौकर और बहुत सारा जिम्मेदारी, लेकिन उसके साथ जुड़ा होता है एक पावर, एक शक्ति
जो उन्हें अंदर से आंदोलित करती है, क्योंकि उससे वो कर पाते हैं अपने देश की सेवा, अपने समाज के लिए नीतियाँ बनाते हैं और उनको भी लगता है कि ये देश आगे बढ़ रहा है तो इसमें मेरा भी योगदान है। आप सब तैयारी करते हैं यूपीएससी की, करते रहिए। जब भी आपको ये लगे कि मैं सफल नहीं होऊंगा तो ऐसी कहानियाँ ओनली यूपीएससी पर देख लिया कीजिए। ये कहानियाँ नहीं, ये सच्चाइयों से भी ज़्यादा सच्ची हैं। ये वो कहानियाँ हैं जो घटित हुई हैं और एक उदाहरण बन करके आपके सामने प्रस्तुत हैं। जब भी आपको ये लगे कि ये समस्या आ गई, अब नहीं हो सकता है, पैसे नहीं है, किताब नहीं है, कोचिंग नहीं है, या कोई ऐसी दुर्घटना हो गई कि कोई पेरेंट्स साथ नहीं है तो नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं होता है। आपने अगर ठान लिया है तो हो जाएगा, क्योंकि ये एग्जाम्पल है, मनोज शर्मा का एग्जाम्पल है, या ऐसे आप तमाम बहुतेरे उदाहरण दे सकते हैं जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि जिसने ठाना है वो पहुंचा जरूर है मंजिल पर। इसलिए आप भी लगातार अपने मंजिल की ओर बढ़ते रहिए। और हाँ, हमारे विद्यार्थी इस बात को लेकर के बड़े संकोच में, दुविधा में, परेशानी में रहते हैं कि क्या कोचिंग ज़रूरी है। मैंने आज तक जितने आईएएस के उनकी जीवन यात्रा को पढ़ा है या उनसे बातचीत किया है, उनका इंटरव्यू किया है, उनमें से अधिकतर ऐसे ही थे जिन्होंने सेल्फ स्टडी से ही यूपीएससी को क्रैक किया है। और आपके साथ तो ओनली यूपीएससी भी खड़ा है जो बिना किसी फीस के आपको पढ़ाता है। बने रहिए ओनली यूपीएससी के साथ, देखते रहिए ओनली यूपीएससी, अपनी समस्याओं को बताते रहिए, उसका समाधान लेते रहिए, तैयारी करते रहिए। एक दिन आपका भी सपना पूरा होगा। धन्यवाद। मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही हैं मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, अब तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन। हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर।